लो दोस्तों, आपका डिमांड को पूरा करने के लिए मैं एक ही वीडियो में फिजिक्स के टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट 25 वायरल टॉपिक, 10 टाइप के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, 14 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सब लेकर के आ गया हूं दोस्तों। ये सब मैंने जब जोड़ा कि कितने देर में तैयारी हो सकता है, इसके जगह पे मैं अपने आप को रख करके देखा तो मैंने नोटिस किया कि सारी चीज को अगर अच्छे से तैयार करना है तो आपको लगभग 11 घंटे देना पड़ेगा, 10 से 11 घंटे आराम से देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे बताऊंगा वैसे फॉलो कर लेना। अब प्लीज इसको एक दिन से ज्यादा मत लगाना, ठीक है। 11 घंटे अगर फॉलो करना है तो जैसे बोलूं वैसे करना, ठीक ना। 3 टाइप में समय को डिवाइड कर लेना, ठीक ना। 3 टाइप में समय को डिवाइड कर लेना ताकि बीच में और सब्जेक्ट भी हिंदी उर्दू पढ़ने को मौका मिल सके, ठीक है। तो जैसे बताऊंगा वैसे करना दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आपको डेमो के तौर पे दिखा दे रहा हूं ताकि मैं मिटा करके पूरा लिखूंगा, ठीक है। तो आपको 14 मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन बताऊंगा, जिनमें से अगर जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे उनमें से तो मान लीजिए लगभग डेरिवेशन आपका क्लियर है, लगभग क्लियर है। बस एक चैप्टर का डेरिवेशन आपके पास नहीं होगा, मैं जानता हूं, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूं। और वो चैप्टर है दोस्तों एलसीआर वाला चैप्टर, ठीक है, एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा वाला। उसका भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, भरोसा रखिए मेरे ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां पे आपका क्या है कि हम बताने वाले हैं वायरल एमसीक्यू 25 एमसीक्यू, 25 टॉपिक और 10 टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और आपका 14 डेरिवेशन। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की बात करेंगे दोस्तों कि 14 डेरिवेशन किस पे आपको हाथ मारना है और कितने समय तक में आपका डेरिवेशन तैयार हो जाएगा, वो मैं प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, दिमाग दिल फेफड़ा सब कुछ खुश हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखना। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब मान लो तुम्हारे पास 14 डेरिवेशन है, ठीक है दोस्तों, जिनमें से ऐसा तो है नहीं कि एक भी डेरिवेशन तुम्हें नहीं तैयार होगा, एकदम जीरो पे हो, एकदम लुल्ल हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। इतने सारे डेरिवेशन मैंने बताया है, अगर जो मेरे चैनल पे जब आए होगे उस समय अगर आपको डेरिवेशन जीरो तैयार होगा तो भी मेरे चैनल अनगिनत डेरिवेशन मैंने डाल दिया है दोस्तों, समझ आए। जो कुछ डेरिवेशन बच गए हैं वो मैं आपसे वादा करता हूं कि 18-19 तारीख के अंदर मैं आपका पूरा कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। बीच में मेरा तबीयत भी डाउन हो गया था, इसलिए मैं उतना ज्यादा नहीं डाल पाया, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास मान के चलते हैं 14 डेरिवेशन है, ठीक है, एक डेरिवेशन में मोटा मोटी तौर पे अगर आप 20 मिनट भी लेते हो, कितना, जो कि लगेगा नहीं, अगर मान लीजिए गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, अब इस तरह का डेरिवेशन जो मेरा चैनल देखा होगा उसके लिए तो बाप रे बाप 2 मिनट, कितना, 2 मिनट, सही बोल रहा हूं नहीं स्टूडेंट, कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं मान लू मोटा मोटी तौर पर कि 20 मिनट एक डेरिवेशन पे ले रहे हो तो खुद सोच के देखो कि तुम्हारा 1 घंटे में कितना हो गया, 20×3 = 60, यानी 1 घंटे में 3 राउंड डेरिवेशन कर सकते हो, कितना, 1 घंटे में 3 राउंड। तो अगर सोचो मैं तुम्हें 4 घंटा दे दूं तो 4 दिए 12 डेरिवेशन 4 घंटे में क्लियर हो जाए, क्लियर, डेरिवेशन का टेंशन दूर। फिजिक्स में है ही क्या, 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। पहला टाइप परिभाषा, दूसरा टाइप टिकाऊ, तीसरा टाइप न्यूमेरिकल, चौथा टाइप डेरिवेशन। इसके अलावा कोई और टाइप है तो बताइए, मैं सब बता के जाऊंगा, मैं पूरी चीज इस वीडियो में बता के जाऊंगा दोस्तों, गारंटी के साथ कहता हूं कि इसके बाद आपकी चिंता दूर हो जाएगी। बस आपको केवल एक ही चीज आप मेरे से पूछोगे कि सर जो बचा हुआ है डेरिवेशन उसे जल्दी करा दीजिए ताकि हम लोग तृप्त हो जाएं, खुश हो जाएं, चैन की नींद सोएं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि मैंने कहा कि अगर 14 डेरिवेशन है उसको अगर 20-20 मिनट में भी मैं बांट लूं तो 4 घंटे में 100% आपका डेरिवेशन पूरा तैयार हो जाए। सोच के देखो, 4 घंटे में पूरा डेरिवेशन, जबकि फिजिक्स में आपके 3 दिन का गैपिंग है यूपी बोर्ड में, पता है कि नहीं, वहां भी रिवीजन करने का मौका मिलेगा। उस 3 दिन में कुछ नया चीज तैयार मत करना, तैयार जितना करना इधर 19-20 तारीख तक कर लो, समय निकाल करके, क्योंकि अब हिंदी भी पढ़ना शुरू कर दिए होगे तुम, ठीक है। इस चैनल पे दोस्तों हिंदी भक्कम आएगा, दबा के आएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर आप बोले थे 17 तारीख को हिंदी आएगा, दोस्तों मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द कर रहा था, बहुत ज्यादा तबीयत डाउन हो गया था, ठीक है, इसलिए मैं कोशिश भरपूर किया लेकिन नहीं अपलोड कर पाया वीडियो, नहीं बना पाया वीडियो। कंटेंट पूरा बना के रखा हूं, जैसा कि मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं कि हिंदी का मैं प्रॉपर तरीके से कंटेंट 1 हफ्ते पहले ही बना के रेडी कर चुका है, बस उसे शूट करना है और आपके सामने पब्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। एकदम निश्चिंत रहे, भक्कम तैयारी होगा हिंदी की आपकी। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90 और 100 के बीच में ही आपका मार्क्स रहेगा अगर आप हिंदी के हर एक वीडियो मेरा देख लिए तो, ठीक है। मैं कोई भी फालतू की बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ऐसा कंटेंट मैंने बना के तैयार रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। अब आते हैं बारी, अब आपको ये बात तो पता चल गया कि 14 डेरिवेशन हमें 4 घंटे में निपटाने हैं, कितने, 4 घंटे में। अगर इससे कम समय में हो जाए तो और अच्छा है, कोशिश रहे कि कम समय में हो, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है और ज्यादा नहीं लगाना है, मैक्सिमम 4 घंटा रखना है। और 4 घंटे को 2-2 पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 घंटा
फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट वाले डेरिवेशन को निपटाओगे और 2 घंटा फिजिक्स से सेकंड पार्ट वाले डेरिवेशन को निपटाओगे। समझ आई मेरी बातें? एक राउंड जब बैठना पढ़ने तो पूरा डेरिवेशन निपटा देना फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का। जब एक राउंड और बैठना पढ़ने तो फिजिक्स के सेकंड पार्ट का डेरिवेशन निपटाओगे। ठीक है, ये करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, सुबह ही उठ जाना। ठीक है, सुबह ही उठ जाना दोस्तों। ठीक है, ये मत कहना कि सर नींद लग जा रहा है, रात को बहुत नींद लग जा रहा है सर, जल्दी सो जा रहे हैं। अरे भाई, जब सोना बाबू का फोन आता होगा तो क्या आप 1-1 बजे 2-2 बजे तक नहीं बतियाते होगे ना? तो सोच लो, ये किताब जो है, ये डेरिवेशन है, तुम्हारा सोना बाबू है। थोड़े रुकिए, समझ लो यार, करियर का सवाल है, प्लीज समझो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि वो 14 डेरिवेशन कौन सा है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, एकदम सीरियस होकर के, या तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना या तो इसे नोट कर लेना। ठीक है दोस्तों, मैं हट जाऊंगा साइड में। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं डेरिवेशन की बात करूं तो फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो सकते हैं, ध्यान से समझना। जब तुम इस वाले चैप्टर में जाओगे, पहले वाले चैप्टर में, तो वहां पे आपको मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये बड़े मार्क्स वाले डेरिवेशन है, ध्यान से समझना। तो इसमें आपको 2 तरह का डेरिवेशन देखने को मिलता है। पहला, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ध्यान से सुनना, ये सारे डेरिवेशन मैं करा चुका हूं, प्लीज अब ये मत कह देना यार कि सर ये सब डेरिवेशन कहाँ मिलेगा। सब करा चुका हूं मेरे भाई, बता तो रहा हूं, लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ जो बचा है वो मैं 19 या 20 तारीख के अंदर तक पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से समझना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में करना है, या फिर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, इसे देख लेना दोस्तों, एक ही वीडियो के अंदर मेरा ये पूरा मिल जाएगा। समझ आ रही मेरी बातें? दूसरा आता है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय पूछे या ना पूछे, गॉस प्रमेय वाला डेरिवेशन, ये जो आपका होता है, जो आपका आता है फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला प्रूफ करने को दे या ना दे, लेकिन इसका अनुप्रयोग पक्का दे सकता है। हाँ, मान के रखिए दोस्तों, ठीक ना, पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूं कि अनुप्रयोग वाला जरूर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, लंबाईदार वाला या समतल चादर वाला। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये भी मेरा 1 शॉट वीडियो का थंबनेल दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, इसमें आपको कितने डेरिवेशन पता है, लगभग 4 डेरिवेशन देखने को मिलेंगे इसमें। कितना? 3 से 4 डेरिवेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक ही वीडियो के अंदर। ऐसा नहीं कि भटकना है आपको इधर उधर, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा नहीं, पूरा मिल जाएगा। ठीक ना, एक वीडियो ओपन करेंगे ये पूरा खत्म, एक वीडियो ओपन करेंगे ये पूरा खत्म। समझ आ रही मेरी बातें? अगला आता है दोस्तों तीसरा डेरिवेशन जो देखेंगे, बहुत पॉपुलर है दोस्तों, इस बार 2025 में इधर वाले से पक्का आ सकता है। ठीक ना, यहाँ पे अगला आ रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या फिर सूत्र की स्थापना कीजिए, दोनों भी लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रूफ मैंने करा दिया है। ठीक है, अब आप कहेंगे कहाँ खोजेंगे, तो यहाँ देखिए थंबनेल दिख रहा होगा व्हाइट कलर वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा डेरिवेशन मिल जाएगा, टोटल का टोटल इस चैप्टर से संधारित्र वाले से। ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं लेने का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, तो ये वाला आसानी से मैंने समझाया है, जरूर देखिएगा। इसको बिना देखे बोर्ड एग्जाम में जाइएगा मत, दिन पछताएंगे। ठीक है, असंधारित्र का सिद्धांत आता है तो टॉपिक में मैंने डाल दिया। ठीक ना, फिर आता है आंशिक परावैद्युतांक वाला, इसी का है, इसी का अगला रूप है। जब इसे आप प्रूफ करोगे ना, तो यहाँ आंशिक परावैद्युतांक जो डाल दिया जाता है यहाँ पे, इस पे भी मैंने करा दिया है। ठीक है, देख लेना, ये भी वायरल है, या तो ये पलट के दे सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को इंक्लूड कर दिया है। अब आता है विद्युत धारा वाला चैप्टर। तो विद्युत धारा वाले चैप्टर से आप क्या करेंगे, देखो, सबसे गेम खेलता है अनुगमन वेग। अब देखिए, ये तो आपको पता होगा, हर चैप्टर पे कुछ ना कुछ मार्क्स बटा हुआ है कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आएगा प्रश्न, इस चैप्टर से इतने मार्क्स का प्रश्न आएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि इधर से आ गया तो ये नहीं आएगा, देना ही देना है, उसकी मजबूरी है। या तो डेरिवेशन देगा, या तो परिभाषा देगा, या तो न्यूमेरिकल, या तो टिक आउट, यही 4 चीज है ना। मैंने चारों में इनको इंक्लूड किया है। जैसे यहाँ डेरिवेशन भी इंक्लूड किया है, तो जो 25 टॉपिक मैंने बताया है ना, उसमें क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिया है। जो टिक आउट बताया है ना, उसमें टिक आउट में भी इंक्लूड कर दिया है इस चैप्टर के मेन चीजों को। समझ आ रही मेरी बातें? तो देखा जाए तो डर तो खत्म हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो ध्यान से समझना, अनुगमन वेग तथा धारा, विद्युत धारा के बीच जो संबंध है वो वाला देख लेना। और इसको जब तुम प्रूफ कर रहे होगे तो पता ही है, सिंपल सा J इज इक्वल टू आई बाई, जब ए लिखते हो तो थोड़ा सा चेंज करते हो तो तुरंत ए वाला भी मिल जाता है। ठीक है, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध। फिर इसको जब अच्छे से प्रूफ कर लेते हो, जब तुम्हें अगर क्या कहते हैं अनुगमन वेग का फार्मूला प्रूफ करने अच्छे से आ गया, तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की सत्यापना भी तब जाकर के अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन भी अपने आप आ जाएगा। समझ आई मेरी बातें? तो यहां तक आप अच्छे से देखोगे, कितना हो गया, लगभग 6 डेरिवेशन हो गया। कितना हो गया? 6। आइए आगे चलते हैं। अब 7वें 8वें को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर इसे आप छोड़ दिए तो बड़ा पछताएंगे। 7वां 8वां बहुत
ज्यादा चांसेस है कि आ सकता है। जैसे 7वें में बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से 2 तरह का डेरिवेशन पूछा जा सकता है, दोनों बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा है। अगर मैं खुद से समझाऊं अगर, तो मैं इतना कह सकता हूं, अगर मैं खुद कहूं, अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो शायद 2 या 3 मिनट में आप क्लियर कर सकते हो इसको, और 4-5 मिनट में इसको क्लियर कर सकते हो। समझ आई मेरी बातें? आप ध्यान से देखना दोस्तों। तो बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से, ध्यान से समझिए, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से 2 तरह का डेरिवेशन आपको तैयार होना चाहिए। वृत्ताकार कुंडली, ठीक ना, वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप भी कह सकते हैं, कुंडली को लूप भी कहते हैं, ठीक ना, एक तरह का है ना वृत्ताकार। तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, ये दिख रहा है केंद्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए। फिर आता है धारावाही, याद रखिए ये भी कुंडली ही है, ठीक ना। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष, ये हो गया केंद्र, हो गया, इसके केंद्र पे सीधे चले जाओ, ये हो गया ना अक्ष, एक्सिस, एक्सिस। तो इस एक्सिस पे क्या करना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त करना है। समझ आई मेरी बातें? ये दोनों ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को कतई छोड़िएगा मत। अगला है आपका 8वां में है यल लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोणीय वेग ओमेगा से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। तो सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों पर जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है E, वो बराबर होगा 1/2 B यानी चुंबकीय क्षेत्र, कोणीय वेग यानी ओमेगा, और यल आपकी लंबाई, ठीक है। इतना बराबर होता है, ये प्रूफ करना है, ये भी एकदम दाल बात है, बहुत इजी है दोस्तों, इतना इजी मैं क्या बताऊं, बहुत क्लियर समझ आ जाएगा जाकर के आप जब आप मेरा डेरिवेशन देखोगे। समझ आई मेरी बातें? अब आते हैं 9वें डेरिवेशन की तरफ, तब तक के लिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दोस्तों 9वां 10वां, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, 9वां 10वां बहुत ही पॉपुलर है दोस्तों। आज जो वीडियो शूट हो रहा है, आज 17 तारीख है दोस्तों, आज मेरे को ये वीडियो अपलोड करना था, लेकिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाने की वजह से दोस्तों मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए ये वीडियो अभी जो शूट हो रहा है ये रात का वीडियो है, ठीक है दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूं 18 तारीख जो आएगा, ठीक है, या फिर आप अगर इस वीडियो को 18 तारीख के बाद देखेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि जो मैं बता रहा हूं वो वीडियो अपलोड हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं LCR वाला चैप्टर यानी प्रत्यावर्ती वाला जो प्रत्यावर्ती धारा वाला जो चैप्टर है आपका, उसके ऑल डेरिवेशन न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पूरा एक ही वीडियो में, चाहे उसके लिए 1 घंटा का वीडियो क्यों ना बनाना पड़े, मैं वीडियो 18 तारीख को जरूर अपलोड करूंगा, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। आपको दोस्तों ये वाला ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको कहीं और से समझ नहीं आ रहा है तो आप वेट करिए, मैं जरूर कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, 18 तारीख को। और अगर 18 तारीख के बाद अगर आप कोई वीडियो देखें तो जरूर समझ लीजिए कि ये सारी चीजें अपलोड हो चुकी हैं। बाकी तो सब अपलोड, जितना नीचे का दिख रहा है ये सारा अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। यहाँ पे आपका लेंस मेकर का फार्मूला है 11वां, उसे देख लीजिएगा। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ये सब बता ही दिया हूं, लेंस मेकर भी बता दिया हूं, एक ही वीडियो में सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ ये सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रिज्म का अलग प्रॉपर वीडियो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप थंबनेल भी देख सकते हैं दोनों का, ठीक है। तो इसे जरूर आप देख लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से, कम शब्दों में मैंने बहुत ही आसान तरीके से कम समय में मैंने समझाया दोस्तों, बिना किसी चीज में उलझाए एक एक पॉइंट क्लियर किया है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत पर आपका जो एक परावर्तन का सूत्र स्थापित करने के लिए और एक अपवर्तन यानी स्नेल का नियम प्रूफ करने के लिए जो देता है दोस्तों, ये भी आने का चांसेस 90% है इस बार दोस्तों। समझ आ रही मेरी बातें? तो इतना अगर आप डेरिवेशन फिजिक्स से तैयार रखते हो तो मैं दावे के साथ, पूरी गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका डेरिवेशन फंस जाएगा दोस्तों, अच्छा मार्क्स आएगा डेरिवेशन में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 25 टॉपिक बताने वाला हूं, इसकी एक खुशखबरी ये है दोस्तों कि लगभग 25 टॉपिक जितने भी मैं लिखा हूं, इनमें से ज्यादातर चीजों का डेफिनेशन या ज्यादातर चीजों को मैं पहले ही बता दिया हूं। एक यहाँ पे आपको थंबनेल दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो इसमें 25 दिख रहे हैं दोस्तों। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, चुंबकीय फ्लक्स, विस्थापन धारा, समझ आ रही मेरी बात है दोस्तों, विस्थापन धारा, आपका ऊर्जा बैंड, पीएन, ऐसा सारी चीजें जितने भी यहाँ दो थंबनेल दिख रहा होगा, सारी चीजें आपको मैंने करा दिया है दोस्तों। और जो बच गए दोस्तों मैंने खुद ही बता दिया है कि 18 और 19 तारीख को गारंटी के साथ पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। कुछ रह नहीं जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत देख लीजिएगा, अर्धचालक आपको पता ही है दोस्तों। इस वीडियो को आप देख सकते हैं कि 17 तारीख को वीडियो अपलोड हुआ है दोस्तों। अर्धचालक क्या होता है, निज अर्धचालक क्या होता है, बाह्य अर्धचालक क्या होता है, पी टाइप, एन टाइप,
पीएन संधि डायोड क्या बताया कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल ना, मजा आया था ना। तो ये सारी चीजें जरूर देख लीजिएगा। ऊर्जा बैंड पे मेरा वीडियो बहुत पहले से बना हुआ है, आप देख ही सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है क्रांतिक द्रव्यमान देख लीजिएगा, नाभिकीय विखंडन क्या होता है इसे देख लीजिएगा, बोर का परमाणु मॉडल देख लीजिएगा। इसमें अगर आप एक्स्ट्रा बढ़ा के देखना चाहते थे रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल में अंतर क्या है ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है दे ब्रॉगली द्रव्य तरंगे क्या है इसे देख लीजिएगा, लिखते चले जाइए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। फिर 8वां क्वेश्चन आप देखिएगा हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, आएंगे, भरोसा रखिए मेरे पे, ठीक है, टूटेगा नहीं भरोसा। अब याद रखिए प्रकाश का ध्रुवण देख लीजिएगा, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत देख लीजिएगा, विस्थापन धारा बता दिया मैंने, अन्योन प्रेरण गुणांक देख लीजिएगा, स्व प्रेरण गुणांक देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है एम्पियर के परिपथीय नियम और बायो-सेवर्ट का नियम, यहाँ हो गया 15। अब जैसा कि मैंने यहाँ एक थंबनेल दिखाया, इसमें इसके पीछे का जितना चैप्टर है वो सारे पॉपुलर वायरल टॉपिक मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक ना। तो इस वीडियो पे तो आप जाओगे ही, जाहिर सी बात है, देखने, तो आपका पूरा लगभग 25 टॉपिक कंप्लीट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बारी आती है दोस्तों 10 मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की। तो यहाँ आपको थंबनेल दिख रहा होगा, इसमें मैंने एक ही वीडियो में लगभग न्यूमेरिकल करा दिया है दोस्तों, ठीक है। फिर आती है हमारी एमसीक्यू क्वेश्चन की, फिर एक थंबनेल दिख रहा होगा, यहाँ एमसीक्यू करा दिया है। तो जब मैं करा दिया हूं तो यहाँ पे लिखने का मतलब कोई नहीं रह जाता है, समझ आई मेरी बात है। वहां जाइए, ये कोशिश करिएगा कि आप कम से कम 10 से 11 घंटे के अंदर ये सब क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, समझ आ रही मेरी बात है। अगर आप 4 घंटा अगर इस टॉपिक पे भी दे देते हो तो 8 घंटे के अंदर आपका डेरिवेशन और 4 घंटे में डेरिवेशन, 4 घंटे में सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, 8 घंटे में क्लियर हो जाएगा। बचा आपका 2 घंटा, तो 2 घंटे पे आप न्यूमेरिकल दीजिएगा और 1 घंटा एमसीक्यू पे, क्योंकि एमसीक्यू का अगर आप वीडियो देखते हो मेरा तो लगभग 30 मिनट का वीडियो है। 30 मिनट आपको देखने में, समझने में, फिर 30 मिनट प्रैक्टिस करने में, तो 1 घंटे में आपका एमसीक्यू तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरा न्यूमेरिकल का वीडियो देखते हो तो न्यूमेरिकल आपका 30 से 40 मिनट का वीडियो है, उसे अगर आप प्रिपेयर करते हो तो हो सकता है आपका 2 घंटा लग जाएगा ज्यादा से ज्यादा, समझ आ रही मेरी बात है। तो इस तरह से आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आपका डर कम हो गया होगा, आपके पास कंटेंट इकट्ठा हो गया, इतना सारा मैंने एक ही बार में कंटेंट दे दिया। अब आपको काम करना है कि 1 दिन के अंदर इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इतने सारे टॉपिक को तैयार करने में आप ज्यादा से ज्यादा 10-11 घंटे के आसपास आप तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत लेट भी लग जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पूरी कोशिश करिएगा कि 10-11-12 घंटे के अंदर आपका ये पूरा क्लियर हो जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा। मुलाकात होगी इसी तरह का बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए